नमस्कार मित्रों। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर ए के राजपूत आज आपके लिए लेकर आया हूँ, विवाह क्यों नहीं हो रहा है। देखो मित्रों, कुंडली में ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, मांगलिक दोष है कि मांगलिक दोष है, इस कारण विवाह नहीं हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि मांगलिक दोष हो तभी विवाह ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। और मित्रों, इसके बहुत से कारण होते हैं। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सप्तम भाव से संबंधित ग्रह की दशा है या नहीं। अगर सप्तम भाव से संबंधित ग्रह की दशा हो तभी योग बनता है विवाह का, जब उस ग्रह की दशा आती है। जब तक दशा नहीं आएगी तब तक विवाह नहीं होगा। हाँ, सप्तम भाव के अलावा दो ग्रह ऐसे हैं जो बहुत से एस्ट्रोलॉजर को अभी भी मालूम नहीं है कि वो सप्तम भाव से संबंधित हो चाहे ना हो, उनकी दशा आती है तो विवाह का योग बनता ही बनता है। ये एक रामबाण की तरह काम करते हैं। ये दो ग्रह हैं, गुरु और शुक्र। इनकी जब भी दशा आएगी तब ये विवाह का योग बनाते हैं, विवाह के लायक अगर जातक जातिका है तो। कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि 15-16 साल का बच्चा है और उसके लिए रिश्ते आ जाते हैं। तो ये तभी होता है जब गुरु या शुक्र की दशा होगी या फिर सप्तम भाव से संबंधित दशा होगी। तो मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष भी नहीं है, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है, नहीं बात हो पा रही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो सप्तम भाव का स्वामी देखना चाहिए कि सप्तम भाव का स्वामी कैसी स्थिति में है, मजबूत है या नहीं, और उसकी दशा आ रही है या नहीं। और कई दफ़े ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में शुक्र की दशा भी चली गई, गुरु की दशा भी चली गई, लेकिन शादी ही नहीं हुई। तो इसका एक मुख्य कारण हो जाता है शनि। अगर शनि सप्तमेश है तो शनि देर से शादी कराता है। शनि देर से शादी भी कराएगा और लाइफ पार्टनर एज से बड़ा भी देगा। शनि अगर सप्तमेश ना हो, सप्तम भाव में बैठ जाए तो भी शनि देर से शादी कराएगा और एज से ज़्यादा, मतलब आपकी एज से ज़्यादा पार्टनर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात भी होती है कि शनि वक्री ना हो। अगर वक्री है शनि तो देर से शादी तो कराएगा, ये तो उसे करना ही है, लेकिन फिर आपसे एज में छोटा जीवन साथी मिलेगा। फिर आपसे एज में छोटा जीवन साथी मिलेगा अगर शनि वक्री होगा तो। और मित्रों, आपको ये ध्यान देना चाहिए जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाएं तो थोड़ा बहुत आपको भी इस बारे में ज्ञान होना चाहिए कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव की दशा है या नहीं। सप्तम भाव विवाह का कारक होता है, इसलिए उसकी दशा देखना जरूरी है। उसके बिना विवाह नहीं हो पाता है। दो ग्रह मैंने बताए हैं अभी आपसे कि दो ग्रहों की दशा आती है तो उसमें विवाह का योग बनता है, चाहे वो सप्तम भाव से संबंधित हो चाहे ना हो, शुक्र और गुरु। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन जो कारण है वो यही है कि जिन भाइयों को एस्ट्रोलॉजी आती है उनके उनके लिए भी ये वीडियो फलदायी हो, उनको भी कुछ ज्ञान दे। और जिनको नहीं मालूम है एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो भी इस बात को समझ सके कि एस्ट्रोलॉजर क्या कहना चाह रहा है और क्या आपको बताना चाह रहा है। क्योंकि कई दफ़े जातक समझ नहीं पाता है कि एस्ट्रोलॉजर क्या समझा रहा है उनकी समझ में नहीं आता है। तो ये ध्यान जरूर दें कि सप्तम भाव से संबंधित दशा आ रही है या नहीं। और सप्तम सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, तब भी विवाह में देरी होती है। शनि बैठ जाए तब भी देरी होती है, ठीक है। या फिर सप्तमेश किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तब भी देरी होती है। तब भी आपके रिश्ते आएंगे लेकिन बात नहीं बन पाएगी, किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी।
और आपको इसके लिए क्या करना है कि किसी योग्य ज्योतिष आचार्य से मिलिए और उनसे उस चीज़ का निवारण कराइए। क्या होगा उसका, क्या उसकी पूजा होगी, क्या किया जाएगा, वो आपको सब समझाएगा। लेकिन एक सही इंसान से मिलिए, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो इसलिए सही इंसान से मिलके अपने इस परेशानी का निवारण कराइए। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। जय श्री राम।